हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत अगला है आपका तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अब इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। तद्भव का मतलब है तद, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न। ठीक है, और तत्सम का मतलब है उसके, सम मतलब समान। पहले दोनों का मतलब समझते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तद्भव, यहां पे तद का मतलब है तद, तद का मतलब क्या है? उससे उत्पन्न। भव का मतलब है उत्पन्न, उससे उत्पन्न, उत्पन्न आसान भाषा में। तत्सम की यदि हम बात करते हैं तो तत्सम में क्या है? तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, सम मतलब समान, उसके समान और उससे उत्पन्न। बस ये दो चीजों को समझ जाएं तो हम तद्भव और तत्सम समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये क्या लिखा? उससे उत्पन्न। उससे मतलब किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। मूल भाषा तो वही है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न। जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों, परमार्जित हुए हों, उसका अपभ्रंश रूप हो, उससे आकर के हिंदी में आए हों, उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब जिनका, जो उत्पन्न हुए हैं संस्कृत शब्दों से, जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में जब इनका उपयोग करते हैं तो इनका अर्थ कुछ और होता है, और हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे श्लाका, श्लाका को हम हिंदी में यूज करते हैं सिलाई, है ना। महिष, महिष संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में भैंस बोलते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र आपका संस्कृत शब्द है, इसको हम ऊंट कहते हैं। हरिद्रा, हरिद्रा को हम हल्दी कहते हैं। तो ये संस्कृत शब्दों से बनावट में मिलते जुलते शब्द होते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं। तो संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते शब्द हैं आपके, मिलते जुलते शब्द, मिलते जुलते शब्द हैं आपके ये संस्कृत शब्द। ठीक है, तद्भव उससे उत्पन्न, ठीक है, मिलते जुलते शब्द हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। हिंदी में उन्हीं शब्दों को तद्भव तत्सम महत्वपूर्ण है जैसे संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जो संस्कृत से हिंदी में आए वही आपके तद्भव हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। अब तत्सम समझ लीजिए। तत्सम है उसके समान। किसके समान? जो संस्कृत में ऑलरेडी थे और वही आ गए हैं, संस्कृत शब्दों के समान, संस्कृत के समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किस में आ गए? हिंदी में आ गए। और ये क्या है आपके तद्भव? क्या है? संस्कृत से उत्पन्न, हिंदी में प्रयोग हो रहा है इनका। बस इतना यदि आप समझ जाओगे तो आसानी से निकल जाए। तत्सम शब्द आपको संस्कृत जैसे दिखेंगे क्योंकि संस्कृत के समान है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिख रहा हूं, इससे आइडिया हो जाएगा। तत्सम और तद्भव आप पहचानिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं कच्छप, कच्छप, ठीक है, और हिंदी में है ये कछुआ, कछुआ। अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है कछुआ। अब देखिए बहुत सिंपल सा है। कच्छप शब्द आपका, आप देख रहे हो, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो कच्छप और कछुआ यदि दोनों को हमें चिन्हित करना हो तो कछुआ आपका तद्भव शब्द है और कच्छप आपका तत्सम शब्द है। तत्सम है और ये आपका तद्भव है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अब जैसे अगला चलते हैं। अगला शब्द है आपका करपट, करपट। करपट मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, करपट को हम हिंदी में देखते हैं तो इसका मतलब है कपड़ा। तो अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश, करपट शब्द क्या हुआ? तत्सम, संस्कृत जैसा शब्द है ये आपका उससे उत्पन्न है, संस्कृत से उत्पन्न है, तो ये आपका कैसा है? तद्भव। तो तद्भव आपको हिंदी का मतलब लगेगा, लेकिन आया संस्कृत से ही है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे आपको महसूस होगा। क्लियर है, स्पष्ट है। मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, कुछ और एक दो एग्जांपल दे। कोकिला, तत्सम है आपका कोकिला, कोकिला। कोकिला किसको बोलते हैं? कोयल को, कोयल को। तो कोयल आपका तद्भव शब्द है, कोकिला आपका तत्सम शब्द है। काक, काका, कौवा को बोलते हैं, कौवा,
तो काका आपका संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द मतलब तत्सम शब्द, संस्कृत से जुड़ा हुआ संस्कृत शब्द है ये तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं। ताम्र, ताम्र, और यहां पे क्या होगा, तांबा। तो तद्भव और तत्सम पहचानने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है यदि आप करें इसको। तड़ाग, ताडाग, तड़ाग को हम बोलते हैं तालाब, तालाब, तड़ाग को हम तालाब कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, क्लियर है? मैं सिर्फ अभी समझाना चाह रहा हूं, अब इसको रटना है, बाद में हम रटेंगे भी, इसको देखेंगे एक एक करके। आज पहले एक बार बेसिक्स आप समझ लीजिए। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं? जो पहले संस्कृत में थे अब हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द है। ठीक है, जो हिंदी में प्रयोग किए, समान अर्थ वाले, संस्कृत से यथारूप प्रचलित कर लिए गए हिंदी में, जैसे संस्कृत में थे वैसे हिंदी में आ गए, तो वो आपके तत्सम शब्द हैं। और जो आपके संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो आपके तद्भव शब्द हैं। आग और अग्नि की बात करें तो अग्नि आपका संस्कृत शब्द है, आग आपका तो संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम होगा। समझ रहे हैं? मात्र, पितृ तत्सम शब्द है आपके। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अभी के लिए इतना समझ लीजिए, बाकी फिर और इसको डिटेल में समझेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको बस बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान, यानी संस्कृत शब्दों के समान शब्द जो है वो तत्सम शब्द हैं। तद्भव का मतलब है जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हों और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों, मिलते जुलते शब्द, ये आपके तद्भव शब्द हैं। तद्भव और तत्सम में एक आपकी समझ अच्छी डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। गेहूं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं तत्सम में? गोधूम, और उसी को तद्भव में गेहूं। हम लोग ज्यादातर शब्द जो यूज करते हैं वो तद्भव शब्द यूज करते हैं, है ना। जैसे चना यूज करते हैं, चना को तत्सम में बोलते हैं चणक, तत्सम बोलते हैं चणक। अब चणक जो है तद्भव है उसका चना, है ना। चांदनी, चांदनी का तत्सम है चंद्रिका, चिड़िया का है चटिका। मतलब हर चीज का अंतर है, मामला है, तो वो फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। त्योहार बोलते हैं ना, त्योहार को तत्सम में क्या बोलते हैं? तिथिवार। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए